अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सुखराम जी ने कहा है कि इस जिला सिरमौर में हम जो है 17 नए औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं, 13 बना रहे हैं, जिसमें जिला सिरमौर के जोड़ों में 643 बीघे जमीन नाहन तहसील में ली जा रही है। इसके अलावा गिन्नी घाट में 410 बीघे, पछाद क्षेत्र में गाबर में 149 बीघे और नाहन तहसील के पातली तथा इसमें ऐसे केसेस के कमरों में ली जा रही है। ओगली में 389 बीघे जो है प्रोसेस में है और अलग अलग एट वेरियस स्टेजेस जो है इसके केसेस पड़े हुए हैं। जो माननीय सुखराम जी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो औद्योगिक बंद होना जो है एक नॉर्मल प्रक्रिया है सर, और अगर कोई उद्योग बंद होता है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को सूचना नहीं देता है। अब आप जैसे मैनकाइंड का जिक्र करे हो, मैनकाइंड के जिला सिरमौर में पांवटा साहब में हमारे 10 यूनिट्स हैं। अगर वो उन्होंने अपना यूनिट बंद नहीं किया है, उन्होंने दूसरे स्टेट में एडिशनल कोई उन्होंने अगला यूनिट उन्होंने किया है। अब यूनिट बंद होना जो है, अब यूनिट बंद होने के कई कारण होते हैं। अगर उनका माल नहीं बिक रहा है, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है, उनका माल नहीं बिक रहा है तो प्रोडक्शन स्लो डाउन कर देते हैं, टेम्परेरी यूनिट को क्लोज डाउन कर देते हैं। अगर पार्टनर्स में झगड़ा हो गया या फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी तो यूनिट जो टेम्परेरी बंद हो जाता है। तो यूनिट बंद होने के कई कारण हैं और ये यूनिट्स ऐसा नहीं है यूनिट परमानेंटली बंद हो जाते हैं, टेम्परेरी यूनिट बंद हो जाते हैं, फिर वो दोबारा रीस्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जीएसटी नंबर अपना वो नहीं छोड़ते हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं काटते हैं। तो उस वजह से हमको कोई सूचना ऐसी नहीं मिलती है। ये बात ठीक है कि समय समय पर उद्योग बंद भी होते हैं, क्योंकि उद्योग को चलाना हमारे सरकार के बस की बात नहीं है। हम तो इंसेंटिव्स देते हैं, उनको हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब चलना या ना चलना वो उन पे भी डिपेंड करता है। अगर माल नहीं बिक रहा है, कईयों की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है तो उसका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, फिर उसको अपग्रेड किया जाता है। अभी जैसे कल प्रकाश राणा जी ने कल बहुत अच्छी बात की, अध्यक्ष महोदय शाम को बहुत अच्छी बात की कि प्रदेश की वित्तीय हालत तो सब सुधरेगी जब इन्वेस्टमेंट आएगी, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, चाहे पावर सेक्टर है, चाहे टूरिज्म सेक्टर है। अब हमको आज मैं अध्यक्ष महोदय मेरी माननीय जयराम जी से भी जिक्र हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हमने कुछ ऐसे कानून है और हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट को रोक रही है। अब 118 जो है वो बहुत अच्छी बात 118, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम अपने कानून को और 118 को नहीं चेंज करेंगे तो 118 एक बहुत बड़ी बाधा है इन्वेस्टमेंट में। आज 118 की क्लियरेंसेस लेने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं। अब अध्यक्ष महोदय किसी ने 100 यूनिट लगा दिया, उसका फेल हो गया, अब वो रीसेल 118 की परमिशन के बिना नहीं कर सकता है। अब जब किसी ने ये एक जमीन के लिए एक इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए 118 की परमिशन एक बार ले ली और वो फेल हो गया तो दोबारा से 118 के परमिशन में होता है। और वो अपना यूनिट, अगर उसका यूनिट जो है वो 100 करोड़ का है, उसकी जो मार्केट वैल्यू 100 करोड़ की है, उसको 118 की क्लियरेंस ना होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में जो दलाल है, 118 के दलाल है, उनको 50 करोड़ में बेचना पड़ता है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये पहले से आती आई है। मैं प्रकाश राणा जी की बात से, क्योंकि बिजनेसमैन है, ये बिजनेस को ये समझते हैं, बिजनेसमैन क्या चाहता है, बिजनेसमैन चाहता है मैं आऊं, मैं इन्वेस्टमेंट करूं और जल्दी से जल्दी मेरा यूनिट वो जो है प्रोडक्शन में है ताकि मैं कमाऊं। कोई इंडस्ट्री या कोई इन्वेस्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश की कोई भलाई के लिए थोड़ी आएगा, सोशल वर्क के लिए थोड़ी आएगा, वो अपनी कमाने के लिए आएगा। और हमको जैसे प्रकाश राणा जी ने कहा, इरिस्पेक्टिव ऑफ बोथ द पार्टीज, हमको बैठ करके एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। सरकार चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन्वेस्टमेंट के लिए करनी चाहिए और हमको विद द कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि अगर हमने कांग्रेस की सरकार में इन्वेस्टमेंट करने आए तो अगर दूसरी सरकार बदलेगी हमारी इन्वेस्टमेंट ना रुक जाए। इसलिए हमको इन टर्म्स में एक कंसेंसस करने की जरूरत है। मैं सुखराम जी ने ये प्रश्न कहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम हर कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक जो इंडस्ट्रीज है वो पलायन ना करे, हिमाचल प्रदेश में और इंडस्ट्रीज आए ताकि हिमाचल प्रदेश में जो लोगों को जो रोजगार है वो बढ़े।